जन यशोदान ब्रजदान रांझन यमुना तेरा बनचारी यमुना तेरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदक्षिणा जय गौरनीताय 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 जय गौरनीताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि हरि हरे कृष्ण भाई जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए कर लेते हैं मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा मह्यं ददाति श्रद्धान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं
श्रीरूपम साक्षात्म सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सेवन ललता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते देवी प्रणमामि हरि नमः कृष्ण पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी आशा भेद सुतारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो आज हम भक्ति रसामृत सिंधु का 19वां अध्याय लेंगे। आज ये आखिरी है, अंतिम पड़ाव पे हैं हम। प्रेमा भक्ति। शेयरिंग हो रही है। माता जी। अभी तक किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर ले, तब हम प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे क्या हो गया? शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ जी। अभी तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर लें, नहीं तो फिर हम शुरू होते हैं और शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है अभी तक? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। चलो, तो किसी का कोई प्रश्न नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर जब हम प्रश्न करेंगे तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। फिलहाल अभी शुरू करते हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था? ये हमारी भक्ति रसामृत सिंधु है, तो इसमें हमने देखा कि पहले हमने भक्ति के बारे में, क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानना था कि भक्ति मार्ग क्या है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं, उसकी प्राथमिक अवस्थाएं क्या हैं, भक्ति के लिए पात्रता क्या है, कौन भक्ति कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, और भक्ति जब किसी में होती है तो उसमें क्या भाव होते हैं कि उसे किसी चीज की भी इच्छा नहीं रहती है।
भक्ति की शुद्धता के बारे में, भक्ति के लिए, भक्ति में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवर्जनीय अपराध है, क्या भक्ति सिद्धांतों के लक्षण हैं, इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से हमने जाना था। और ये भी हमने 64 अंग पढ़े थे भक्ति के, जिसमें से आप शुरू के 10 थे जिनमें बताया था क्या हमें करना है, फिर उसके बाद 11 से 20 तक कि हमें क्या नहीं करना चाहिए वो बताया गया था। उसके बाद सारे हमारे नियम बताए गए थे। उसके बाद लास्ट के 5 बहुत मुख्य प्रबल अंग बताए गए थे। और उसके बाद फिर हमने जाना कि भक्ति है क्या, ये शुरू में ही जाना था कि भक्ति जो है वो साधना भक्ति से शुरू होती है, कि जो साधना का मतलब है साधन के द्वारा। तो जब भक्ति किसी भक्ति वैसे तो स्वभावतः मुख्य है ही है, आध्यात्मिक क्षेत्र में ही होना चाहिए मनुष्य को। मनुष्य लेकिन भौतिक जगत में जब आता है तो माता पिता, फिर मित्रगण, परिवार गण, और भौतिक संसार में माया के अधीन होके फिर वो भौतिक कलमश में फंस जाता है और सब कुछ भूल जाता है। तो उसको स्मरण दिलाने के लिए भक्ति का मार्ग है। और भक्ति का मार्ग जैसे कोई भौतिक कलमश में है भी, लेकिन कभी भक्तों का साथ हो जाता है या भगवान की हेतु की कृपा होती है तो उससे भक्ति का बीज रोपित होता है। तो भगवान कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि दयावश भक्तों का साथ दे देते हैं। तो जब भक्तों का साथ होता है तो उसमें जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें से प्रामाणिक गुरु चुना जाता है। और प्रामाणिक गुरु जो बताता है उनके नियमों का पालन, प्रामाणिक गुरु भी हमें शास्त्रों के नियम बताते हैं। तो साधना भक्ति भी 2 तरह की थी, कि सबसे पहले वैधि भक्ति जो साधनों के द्वारा, साधन क्या है हमारे शास्त्र है और हमारा प्रामाणिक गुरु है, तो उनके द्वारा जो नियम बताए जाते हैं उनका हमें उन विधि विधानों का बहुत दृढ़ता से पालन करना होता है। उसमें कोई तर्क का सवाल नहीं होता है कि ये क्यों करें। वैधि भक्ति में जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो फिर तर्क का कोई मतलब नहीं है, जो बताया गया उसका हमें दृढ़ता से पालन करना होता है। और जब हम उसका दृढ़ता से अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, भगवान के प्रति प्रेम अनुराग उत्पन्न होता है। और वो भक्ति इतनी दृढ़ होने लगती है कि वो रागानुगा भक्ति में आ जाती है। रागानुगा भक्ति भी 2 तरह की होती है। एक तो वैदिक भक्ति के अभ्यास के द्वारा अनुराग उत्पन्न होता है, और एक जैसे वृंदावन के ग्वाल बालों गोपियों का है कि वहां पे जो भी है तो वो पूर्ण जन्म के भगवान के भक्त थे, तो उन्हें किसी अभ्यास की, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी। उनमें भगवान के प्रति पहले से ही आसक्ति होती है, तो वो रागात्मिका भक्ति होती है। तो या तो वैदिक भक्ति के द्वारा हमें अनुराग उत्पन्न होता है तो वो रागानुगा भक्ति होती है, या ऐसे रागात्मिका भक्ति वालों को जैसे ब्रजवासी हैं उनका अनुसरण करने से मन में अनुराग उत्पन्न होता है तो वो रागानुगा भक्ति होती है। अब यही रागानुगा भक्ति जब हमारे में जगती है और उसी का अभ्यास करते 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 जब हम रोज प्रतिदिन निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं और अर्च विग्रह की पूजा करते हैं तो हमें आकर्षण उत्पन्न होने लगता है भगवान के प्रति। इतना आकर्षण होता है कि अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं। और फिर हम भगवान के भाव को समझने लगते हैं, तो वो भाव भक्ति होती है। उसके बारे में अभी तक हमने 17-18 अध्याय में भाव भक्ति के बारे में जाना। और यही भाव भक्ति आगे बढ़ते बढ़ते भगवान से हमें प्रेम में बदल देती है, तो वो प्रेमा भक्ति होती है। तो प्रेमा भक्ति क्या है उसको आज हम जानेंगे। ये चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि जब वो भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है
प्रभु के संबंध में एक महान अधिकार की भावना संपन्न हो जाती है कि हमारा उनसे जो संबंध है कि उसमें हमारा एक अधिकार होता है। जैसे पिता पुत्र का होता है तो एक पिता का अधिकार होता है कि अपने बच्चे के ऊपर, ऐसी बच्ची का भी अधिकार होता है कि किसी चीज की भी डिमांड पिता से कर सकता है। पति पत्नी का अगर संबंध है तो वो एक दूसरे के प्रति अधिकार, दो एक दूसरे के ऊपर अधिकार होता है कि वो अगर पति कुछ गलत कर रहा है तो पत्नी उसे टोक सकती है, पत्नी गलत कर रही है तो पति टोक सकता है किसी चीज के लिए। ऐसे किसी दूसरे पे अधिकार नहीं जमा सकता है जब तक कोई संबंध नहीं होता है। तो जब भगवान के साथ संबंध हो जाता है तो अधिकार की भावना जाग जाती है, और यही अधिकार, यही भाव जो है तीव्र होता जाता है हमारा और भगवान के बीच में, तो वो प्रेम आ जाता है, तो उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। ऐसी कह सकते हैं कि जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो वो शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। कि जब हमने भगवान से कोई संबंध जोड़ा है तो हमें एक अधिकार हो जाता है और भगवान से बहुत ज्यादा आकर्षण हो जाता है, तो वो प्रेमा भक्ति होती है। तो प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वो समस्त पूरी तरह से भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो उसके मन में अनुराग और रुचि उत्पन्न होती है, और फिर यही रुचि जो है आगे बढ़ते बढ़ते प्रेम में बदल जाता है। तो ये हमने जाना कि प्रेम भक्ति है क्या, ये हमने उसकी परिभाषा जानी कि भौतिक जगत में प्रेम शब्द, अब आज के समय में भौतिक जगत में प्रेम जो है वो एक वासना युक्त है, विषय वासना है। लोग कहते हैं किसी लड़के को लड़की से प्रेम हो गया, लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, वो प्रेम नहीं है, वो सहज एक दूसरे के प्रति आकर्षण है। वही अगर लड़की बहुत सुंदर है उससे प्रेम हो गया, या बहुत पैसे वाली है तो उसके पैसे की वजह से आकर्षण हो गया तो प्रेम हो गया। वही लड़की अगर किसी बीमारी से युक्त हो जाए और बिल्कुल अपाहिज या एक्सीडेंट हो जाए, अपाहिज हो जाए या कुरूप हो जाए तो प्रेम एक तरफ हो जाएगा। तो ये प्रेम जो भौतिक प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो काम वासना है, विषय वासना है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षित उसके या तो सौंदर्य से या उसके ऐश्वर्य से हुए तो विषय वासना आई, ये एक दूसरे के प्रति काम वासना आई, उसमें उसकी वजह से प्रेम करते हैं। और ये जो आध्यात्मिक प्रेम है वो प्रेम प्रेम होता है। तो जैसे भगवान के बारे में जाना कि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण जब ऐसा हो जाता है कोई संबंध बना के तो वो प्रेम होता है। तो इसलिए ये भौतिक प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम को में बहुत अंतर है। और आध्यात्मिक प्रेम और ये भौतिक प्रेम को सोने और लोहे जैसा अंतर बताया है कि अगर आध्यात्मिक प्रेम सोना है तो आज भौतिक प्रेम जो है वो लोहे के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो भी करता है भौतिक जगत में प्रेम तो उसे कोई ना कोई चीज की कामना होती है, जबकि आध्यात्मिक क्षेत्र में कामेक्षा खत्म हो जाती है, बिना किसी फल की इच्छा के भगवान से प्रेम करता है। तो ऐसे नारद पंचरात्र में भी ऐसा कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में, जब जैसे भौतिक जगत में है काम वासना के उससे लोगों में प्रेम होता है, लेकिन नारद पंचरात में कहते हैं कि जब किसी काम वासना को भगवान के ऊपर पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ये जो है ये पूर्णतया प्रेम भक्ति में बदल जाता है। तो इससे जो है चाहे भीष्म है, भीष्म महाराज हैं, प्रहलाद महाराज हैं, उद्धव महाराज हैं या नारद महाराज हैं, इन लोगों का देखा जाता है कि ये लोग भगवान से शुद्ध प्रेम करने वाले ऐसे महापुरुष थे। तो ऐसे भीष्म जैसे महापुरुषों भीष्म जी कहते हैं कि भगवत प्रेम का अर्थ है
किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथागत प्रेम का परित्याग की, मतलब फिर किसी और से प्रेम नहीं करना है। कोई भी है आपका, रिश्तेदार है, नातेदार है, उनका सबके, उनकी ममता को, उनकी आकर्षण को एक तरफ करके सिर्फ किसी एक व्यक्ति से प्रेम करें, एक व्यक्ति से स्नेह करें, तो वो प्रेम कहलाता है। तो ऐसे कहा कि शुद्ध प्रेम की अवस्था के भी दो भाव बताए कि एक तो भाव से होता है और दूसरा भगवान के हित की कृपा से होता है। जैसे कह रहे हैं कि भगवान के प्रति अगर प्रेम हुआ तो ऐसे नहीं हो जाता है, या तो जैसे हमने कहा अभ्यास के द्वारा होता है कि वैधि भक्ति से आगे बढ़े, अनुराग उत्पन्न हुआ और भगवान के प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न हुआ, तो ये तो हो गया भाव के द्वारा। और कभी कभी जैसे हमने कल पढ़ा था, यह हेतु की कृपा हो जाती है कि कोई हमारे साथ ऐसी घटना घट जाती है, कुछ हम ऐसा देख लेते हैं कि हमें अचानक भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। तो ये दो तरह से प्रेम होता है। तीव्र भाग्यपूर्ण परिपक्व अवस्था कि जब भाव बहुत बढ़ जाता है तो प्रेम हो जाता है। फिर पूरी तरह से नरम दिल, जब प्रेमा भक्ति होती है तो दिल पूरी तरह से कोमल हो जाता है, नरम हो जाता है। जैसे हमने कल पढ़ा था, जो शुद्ध भक्त होता है उसका मन इतना नरम होता है कि वो दूसरे के घर में जो उसका शत्रु है उसके आगे भी वो भीख मांगने को तैयार हो जाता है। कि भीख मांगने का मतलब है किसी के आगे झुकना। तो वो जो हमारा शत्रु है उसके आगे भी अगर हम झुक रहे हैं तो इसका मतलब हमें नम्रता आ गई है, हम पूरी तरह से नरम हो गए। तो शुद्ध भक्त ऐसा ही होता है कि वो किसी के आगे भी वो भीख मांगने को तैयार हो जाता है, कि भीख मांग के खाता है, अपना पूरा करता है, अपना जीवन काल पूरा करता है भीख के द्वारा। और भीख मांगने जब कोई जाता है तो कोई दुत्कार भी देता है, गलत वचन भी बोलता है, तो उसको सहने की शक्ति उसमें होती है। तो ऐसा होता है शुद्ध भक्ति, ऐसा होता है कोमल दिल। और कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्वामित्व भाव आ जाता है कि जो कुछ भी है भगवान है और हम क्या है, उनके सेवक हैं। वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके सेवक हैं, ये भाव आ जाता है। तो तब प्रेमा भक्ति जगती है। आगे बढ़ते हैं। प्रेमा भक्ति, प्रेम के प्रकार, प्रेम को प्राप्त करना, भगवान की महिमा, महात्म ज्ञान, ज्ञान के साथ मिश्रित नारद पंचरात में केवल बिना मिश्रित शुद्ध रागानुगा भक्ति, प्रेम को प्राप्त करना, महात्म ज्ञान, वैधि भक्ति, प्रभु की असाधारण कृपा, वैधि साधना, उदाहरण गोपियों का। तो यही जानना कि कभी तो ज्ञान के से मिश्रित प्रेम उत्पन्न होता है कि जब ज्ञान मिलता है, ज्ञान के साथ प्रेम होता है तो वो प्रेम होता है। जैसे कि नारद पंचरात्र में भी कहा गया है कि भगवान के प्रति जो प्रेम जागता है तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण से जब भक्त निरंतर प्रेम करता है तो उसका मन सदा उन्हीं की ओर स्थिर हो जाता है। और फिर उसको और कुछ नहीं, भगवान के ध्यान को ही आकर्षित करने वाली सिद्धि होती है और वो फिर शुद्ध वैष्णव बन जाता है। तो इस तरह का शुद्ध प्रेम होता है वो भगवान के प्रति, वो प्रेमा भक्ति नारद पंचरात में बनाया गया। और ये जो है ये बिना किसी मिश्रण के मतलब कोई इसमें है, किसी चीज का मिश्रण नहीं है कि किसी चीज की इच्छा है, भौतिक कल्मश है, नहीं, ये सब कुछ बिना हटा के शुद्ध प्रेम होता है। और उधर बताया प्रेम को प्राप्त करने के लिए कि कैसे, या तो महात्म ज्ञान से, जैसे हमने कहा कि भगवान गुरु किया, उसने हमें ज्ञान दिया, वैधि साधना हुई, वैधि साधना के द्वारा भक्ति बढ़ी और वो रागानुगा भक्ति में बढ़ आए, और रागानुगा भक्ति से फिर भाव जगा और प्रेमा भक्ति आई, और या फिर प्रभु की असाधारण कृपा हुई। तो अब गोपियों, उदाहरण गोपियों का प्रेम ले लेते हैं कि गोपियों का प्रेम तो असाधारण प्रेम था कि वो भगवान की कृपा से था, वो कोई उसके लिए उन्होंने कोई साधना नहीं की थी। और उदाहरण के लिए पद्म पुराण में चंद्रकांति का, तो कल हमने चंद्रकांति का भी बताया था
कि पद्म पुराण में कोई भक्ति थी कि वो एक सुंदर कन्या थी और भगवान के प्रति उसे अनन्य भक्ति थी और वो भगवान को प्रेम करती थी। वो भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और पति के रूप में पाने के लिए उसने पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसने कभी किसी दूसरे पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखा और सदैव भगवान के दिव्य रूप का ही चिंतन करती रहती थी, उन्हीं का गुणगान करती थी और उनके लिए वो रात रात भर कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी और उसे बस यही था, उसका अपना दृढ़ संकल्प था कि वो भगवान को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। ये था चंद्रकांति का पुराण, पद्म पुराण में कलम ने पढ़ा था इसको। अब आगे बढ़ते हैं। अभी और देख लेते हैं थोड़ा, ये तो फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। भाव भक्ति क्या है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाव भक्ति जैसे हमने बताया कि गुरु के निर्देशन में जब विधि विधानों का पालन करते हैं तो प्रबलता पूर्वक हमारी भक्ति, हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं। और इसमें भी बताया कि वैदिक भक्ति का पालन करते समय भक्ति में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है और इस तरह से उसका कोमल हृदय हो जाता है, जैसे हमने भी बताया कि कोमल हृदय हो जाता है। और तब फिर वो जो है वो कभी कभी जैसे हमने बताया, एक तो भीख मांगने तक की उसकी वो हो जाती है, कोई मान अपमान नहीं रह जाता। और कभी कभी वो भगवान नाम का कीर्तन करते समय वो बहुत चिल्लाता है, बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है, कभी भगवान से मतलब बातें करने लगता है। ऐसा लगता है, लोग समझते हैं कि क्या पागल हो गया है क्या, लेकिन नहीं, वो भगवान से बातें करता है, भगवान से कीर्तन, भगवान का कीर्तन करता है और भगवान कीर्तन करते करते वो नाचता है। उसके ऐसे आप देखिए तो उसके शरीर में शक्ति नहीं होती, लेकिन जब भगवान के भाव उसमें उत्पन्न होते हैं तो वो नाचने लगता है, बहकता है। तो वो जो है वो भी भगवान की प्रेमा भक्ति होती है। और हेतु की कृपा के बारे में हमने जाना था कि हेतु की कृपा कभी कभी भगवान की हो जाती है, जैसे कि जगह जगह पे श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण बताया गया है, जगह जगह पे है भागवतम में। तो वहाँ 11वें कैंटो में भी बताते हैं कि कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि वृंदावन की गोपियां जो हैं वो, उन्होंने कभी ना कोई वेद पढ़ा और ना कोई तीर्थाटन किया, कि मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि हमें मथुरा, वृंदावन, द्वारिका जैसे तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। तो गोपियों ने ना कभी कोई वेद पढ़ा, ना कोई ऐसे तीर्थाटन किया, लेकिन और ना किसी विधि विधान का दृढ़ता से पालन किया, लेकिन उन्हें फिर भी भगवान के प्रति इतनी भक्ति थी कि उन्होंने खाली भगवान की संगत मात्र से ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली। ये है भगवान की असाधारण कृपा। जैसे हमने कहा गोपियों का उदाहरण है असाधारण कृपा में, तो असाधारण कृपा ऐसी होती है। और पद्म पुराण में जैसे हमने अब चंद्रकांति के बारे में भी पढ़ा, ये चंद्रकांति थी, और फिर गोपियों का उदाहरण देखा। इसके अलावा जो अन्य भक्त हैं वो भी नित्य प्रति भगवान का ही चिंतन करते हैं और भाव में अपनी परवाह नहीं करते हैं कि हम वो क्या कर रहे हैं, उनको इस चीज के ध्यान नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उसकी उपासना करता है, उनसे प्रेम करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो सब तरह से तप और आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा कर रहा है। कि मतलब जब वो भौतिक कार्यकलाप छोड़ के नित्य प्रति दिन में निरंतर खाली भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर सभी प्रकार की तपस्या और योगाभ्यास के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनमें प्रेमा भक्ति नहीं विकसित हो पाती है। जैसे लोग तपस्या करते हैं, जैसे हमने बताया कि घर परिवार छोड़ दिया
और कह रहे हैं हमने त्याग कर दिया, तपस्या कर रहे हैं कि देखा होगा कि जंगलों में लोग एक पैर पे सालों सालों से खड़े हैं, या पेड़ पे लटक के पूरी तपस्या कर रहे हैं, खाए पिएंगे नहीं ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो ये सब करने से, कि आप कोई भी एक कार्य लेके बैठ गए, हम खाली पानी पे रहेंगे, खाली हम हवा के बल पे रहेंगे, तो ऐसे भगवान की भक्ति नहीं मिलती है, ऐसे भगवान का प्रेम नहीं विकसित होता है। तो बताया भगवान का प्रेम जो विकसित होता है जब हम भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं किसी भी रूप में, चाहे कोई निरंतर भगवान की पूजा करता है, भगवान की सेवा करता है, या हर चीज में ये समझ ले कि जो कुछ हमारा करने वाले हैं भगवान है, तो हर चीज में भगवान को जोड़ के भगवान का ही ध्यान करता, हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा हो रहा है तो भगवान का ही ध्यान कर रहा है। तो ऐसे में भगवान का के प्रति प्रेम विकसित होता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जो लोग निरंतर अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, कि उनको रोज सजा रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उन्हें भोजन ग्रहण कर, मतलब प्रसादी समय से, कि नहीं इस समय भगवान को प्रसाद, भगवान को प्रसाद देना, भगवान को इस समय भोजन का टाइम है, इस समय भगवान के सोने का टाइम, निरंतर आप इन चीजों का ध्यान करते हैं। तो जब आप किसी की इतनी परवाह करते हैं तो आपके मन में प्रेम जागृत हो जाता है। तो ऐसे जो भगवान का करता है तो भगवान के प्रति उसमें प्रेम जागृत हो जाता है। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप तपस्या करें, योग साधना करें। कभी कभी तपस्या और योग साधना सब व्यर्थ हो जाते हैं, और घर में बैठे बैठे एक इंसान को भगवान की भक्ति मिल जाती है। वो भक्ति भगवान के प्रति उसका आकर्षण होता है। तो ये भगवान की असाधारण कृपा बताई जाती है। और ये भी कहते हैं कि दो प्रकार की है असाधारण जो भगवान की कृपा होती है। तो वो कहते हैं पहली, भगवान की महानता के प्रति अति आदर की। ये हम समझ रहे हैं कि भगवान ने जो कुछ भी, एक तो संसार कैसा बनाया है कि कोई चीज भी ऐसी नहीं है जिसमें हम गलती निकाल लें। समय से वर्षा होती, समय से ऋतुएं आती, समय से फूल खिलते, जाड़ों के फूल गर्मी में नहीं खिलते, गर्मी के फूल जाड़ों में नहीं खिलते, समय से हर सीजन का फल उत्पन्न होता है। तो ये सब चीजें जो है ये भगवान की महानता बताती हैं। हमको उन्होंने बनाया, इंसान को बनाया, ये जानवर को बनाया, पक्षी को बनाया, किसी को भी बनाया, तो उसके लिए उन्होंने पूरी व्यवस्था की है खाने पीने जीने की। अब चिड़िया है, कहीं कोई वो उसका घर नहीं है, कहीं उसने कोई संग्रह नहीं किया है, लेकिन कभी भूखी नहीं मरती है चिड़िया। कोई पशु है, उसके लिए कहीं खाने के लिए उसका संग्रह नहीं है, लेकिन कभी वो भूखा नहीं मरता है। तो भगवान ने सबकी व्यवस्था की है। तो ये जब हम भगवान के प्रति, ऐसी भगवान की महानता के प्रति हमारे आदर भाव होते, तब हमारे मन में, तब भगवान की हम पे अद्भुत की कृपा होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाह्य हेतु के बिना के लिए हो जाती, जैसे हमने बताया कि जो भगवान की निरंतर सेवा में लगा रहता है तो स्वतः आकर्षित होता है भगवान की तरफ, तब भगवान की कृपा हो जाती है। तो इस तरह से भगवान की हेतु की कृपा भी दो तरह से होती है। और नारद पंचरात में बताते हैं कि भगवान की महानता के प्रति अतीब आदर होने से मनुष्य के मन में भी भगवान के प्रति प्रेम स्नेह जागृत हो जाता है। जैसे घर में ही है, अगर आप ये देखते हैं कि हमारे पिता कितनी मेहनत करते हैं हमारे लिए, और हम तो घर में बैठे रहते हैं, और हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है हमारे पिता पूरा करते रहते हैं। और वो कितनी मेहनत करते हैं, थक के आते, फिर उन्हें भूख, खाया पिया नहीं, उठने का मन है, बीमार हो रहे हैं, तब भी नहीं, ड्यूटी जाना है उन्हें। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने परिवार के लिए करना। तो जब आप ऐसा देखते हैं पिता की हालत, तो फिर आपको उनके मन प्रति आदर भाव आ जाता है। तो ऐसी जब हम भगवान की कार्य को देखते हैं तो भगवान के प्रति हमारे मन में स्नेह होता है, आदर होता है, तो वो भगवान फिर समझते हैं। और फिर ऐसे में फिर हमें
जैसे योगी लोग हैं, इतनी योग करने के बाद जो चीज पाते हैं वो भक्त वैसे ही बैठे बैठे पा जाते हैं। और फिर भक्त को फिर किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती, वो खाली भगवान से ही जुड़ा रहना चाहता है। तो ये है भगवान के प्रति प्रेम। और आगे फिर ये प्रेम का विकास किस तरह से है, ये चैतन्य चैतामृत के 23वें अध्याय के 14-15 श्लोक में बताया है। वो इसी तरह से बताया जैसे इसमें यहाँ चार्ट में दिखाया है कि नीचे से होता है कि ऊपर, नीचे से ऊपर की तरफ देखिए, ये तीर बने हुए हैं कि पहले भजन क्रिया होती है। जब भजन भक्तों का साथ किया, गुरु की शरण ग्रहण की, साथ संग किया, तो फिर अनर्थ निवृत्ति होती है कि जो चीज हमारे में गलत है, ये सांसारिक भौतिक चीजें हैं, तो इन सब चीजों के प्रति इच्छा खत्म हो जाती है, निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति वो होती है। तो ये बाधाएं हमारी दूर होती है और फिर भगवान के प्रति निष्ठा उत्पन्न होती है, रुचि उत्पन्न होती है, भगवान के प्रति आसक्ति आती है, और फिर हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। जैसे अभी तक हम पढ़ते आए कि अवांछित बाधाएं दूर हुई, फिर लगातार हमारा मन भगवान में स्थिर हुआ, फिर वही रुचि, वो मजबूत दृढ़ता आती जाती, भगवान की भक्ति के प्रति दृढ़ता आती जाती, विश्वास बनता जाता है, और भगवान के प्रति हमारी इतनी आसक्ति हो जाती है कि हम भगवान से के बिना रह नहीं पाते हैं, कि हमें हर चीज में भगवान का कार्य याद आता है। आपके पास कोई आ जाता तब भी नहीं, अरे भगवान का ये काम बाकी है, अरे भगवान को समय हो गया, भगवान को जगाने का, भगवान को सुलाने, तो ये सब भाव आने लगते। तो ये है प्रेम, यही है भाव, भगवान के प्रति भाव भक्ति। और यही बढ़ते बढ़ते जब आप उनका इतना ध्यान देते तो ये प्रेमा भक्ति में हो जाती है। तो और इसमें यही है कि फिर आपको किसी अपनी चीज के बारे में ध्यान नहीं होता है, कि ना कोई सुख दुख खुशी गम, इन चीजों का कोई भाव नहीं रह जाता। जब भगवान के प्रति प्रेम आ जाता है तो अपने बारे में इंसान सोचना सब कुछ छोड़ देता है। तो ये हमारे हृदय की सबसे आनंद रूप, सर्वोच्च आनंद प्रदान करने वाली स्थिति होती है कि जब हमें दुनिया की सांसारिक चीजों के प्रति विरक्ति होके और हर समय हमारा ध्यान भगवान में रहता है। क्योंकि भगवान में जब हमारा ध्यान रहता है ना, तो हमें अपनी आवश्यकताओं की हमें नहीं परवाह रहती, वो हमारी आवश्यकताओं की परवाह फिर भगवान को होने लगती है, और भगवान हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते। फिर हम अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, भगवान हमारे लिए स्वयं करते। हम भगवान के लिए सोचते हैं, भगवान के लिए समय भोग लगाने का टाइम हो गया, भोजन का टाइम हो, अब हम भगवान के लिए भोजन बना रहे हैं, भगवान को खिला रहे हैं, तो फिर बाद में प्रसादम किससे मिलेगा, हमें को तो मिलेगा। तो क्या है, अगर हम भगवान के लिए करते हैं तो वो उलट के सब कुछ हम ही को मिलता है। तो भगवान के साथ हमारा इस तरह से आदान प्रदान चलता है। फिर बताते हैं कि इसीलिए प्रेमा भक्ति के खजाने की सराहना करना मुश्किल है, कि जब भगवान के प्रति इतना प्रेम हो जाता है तो फिर हमें दुनिया की कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमें उसी में आनंद का अनुभव होता है। और फिर कहते हैं कि इसके लिए भगवान ये शिव जी क्या कहते हैं नारद पंचरात में, केवल अतीत भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त होती है, ऐसा जो प्रेम भगवान के प्रति है, तो ये इतनी आसानी से नहीं, ये मुश्किल से लोगों में मिलता है। तो कहते हैं कि वे इस विकास को समझ भी नहीं पाते कि कब हमारे भगवान से इतना प्रेम हो गया। तो शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे महादेवी, तुम मुझको ये जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वो शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक सुख दुख की अनुभूति नहीं कर पाता। क्यों, जो भगवान के प्रति जिसमें भाव आ गए, जिसे आंतरिक आनंद का अनुभव होने लगता, फिर वो भौतिक सुख दुख का उसको कोई असर नहीं होता। ये स्नेह तथा प्रेम व्यापार
प्रेम रूपी आदि वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकृतों से पूर्व आती हैं, और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। इसका अच्छा, फिर ये आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ यहीं तक है कि पहले श्रद्धा उत्पन्न हुई, जैसे भगवान के प्रति, कि जन जन के हृदय में भगवान की कृपा से मनुष्य में चाहे शास्त्रों के अनुसार, चाहे भगवान भक्तों के साथ से पहले श्रद्धा उत्पत्ति हमारे मन में आई भगवान के प्रति, और फिर शुद्ध भक्तों की संगत हुई। शुद्ध भक्तों की संगत हुई तो फिर ये भक्ति का मार्ग जो है हमारा थोड़ा सा और आगे बढ़ा, और फिर धीरे धीरे हम भक्ति के नियमों का पालन करने लगते हैं। भक्ति के नियमों का पालन करते करते जब उन्हीं भक्तों में कोई उत्कृष्ट ऊंचा भक्त मिलता है, उसे हम गुरु मान लेते हैं, और फिर गुरु के मार्गदर्शन दर्शन में वैधि भक्ति करते हैं। वैधि भक्ति से फिर हमारे अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, वो खत्म होता है कि सांसारिक चीजों के प्रति मोह खत्म हो जाता है, अवांछित कार्य से मुक्त हो जाते। फिर हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा स्थायी रूप से, जिसे हम निष्ठा कहते हैं, हो जाती है। फिर यही निष्ठा जो है दिव्य रुचि में विकसित हो जाती है भगवान के प्रति, और भगवान के प्रति आसक्ति, अनुरक्ति फिर वही भाव में बदल जाती है, और यही अंत में भगवत प्रेम विकसित कर देता है। तो ये अवस्थाएं हैं भगवान की, कि भजन क्रिया से लेके प्रेम तक की किस तरह से भक्ति बढ़ती है। तो आज मैंने कहा था ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो मैंने समझाया। अभी यहाँ पे अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, क्योंकि आज तो वैसे भी आपका आखिरी क्लास है और ये आखिरी चैप्टर था। जितना हम समझा सके हमने समझाया, लेकिन जो चीज ना समझ में आई हो प्लीज आप लोग पूछिए, हैंड रेज करिए, हमसे पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ माता जी, निष्ठा और विश्वास दोनों एक ही है ना? हाँ, निष्ठा विश्वास एक ही है। जैसे जैसे ये खाली एक मार्ग बताया है, ये एक स्तर बढ़ता जाता है कि श्रद्धा जब स्थायी होने लगती है भगवान के प्रति, हमारी विश्वास दृढ़ता लेने लगता है, तो उसी को निष्ठा कह लेते हैं। जी माता जी, इफ यू डोंट माइंड, एक बार पूरे शॉर्टली रिकैप कर सकते हैं आप, मतलब क्या शॉर्टली हम थोड़ा सा तो जैसे मैंने शुरू में जिस तरह से बोला था समरी टाइप में। समरी टाइप, मैंने शुरू में तो समरी ही आपको बोली थी जी, कि हाँ, तो ठीक है हम फिर से बोल देते हैं। वो काय अध्याय का था ना माता जी? प्रेमा भक्ति, साधना भक्ति, वैदिक भक्ति, रामा रागानुगा भक्ति, नहीं ऐसे नहीं। मैं हाँ बोल रही हूँ कि जब अपने जितने सारे हुए हैं ना, उसमें से थोड़े से ऐसे शॉर्ट्स, मतलब शॉर्टली ऐसा। हाँ 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 ठीक है कि ये आपकी भक्ति रसामृत सिंधु आपकी शुरू हुई। भक्ति रसामृत सिंधु है क्या? भक्ति के रस के अमृत का सिंधु है। इसमें भक्ति का रस ही है, पूरा सागर है। और इसमें हम शुद्ध भक्ति के शुरू में लक्षण पढ़ते हैं कि भक्ति के लक्षण क्या हैं, कि जैसे हमने शुरू में पढ़े थे भक्ति के लक्षण। कुछ किसी को कोई ध्यान है भक्ति के लक्षण क्या थे? हरे कृष्णा, किसी को कुछ ध्यान है? नहीं तो मैं तो बताऊंगी। क्लेश अग्नि सारे क्लेशों को दूर करता है। भक्त जो शुद्ध भक्ति है तो वो क्लेशों को समाप्त करती है, शुभ फल देने वाली होती है, दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती है। और भक्ति भगवान किसी को आसानी से नहीं देते, तो दुर्लभ है। प्रेमा भक्ति ये मोक्ष प्रदायनी है और भगवान के प्रति आकर्षित करने वाली। तो पहले हम हमने शुद्ध भक्ति के लक्षण पढ़े, शुद्ध भक्ति की अवस्थाएं क्या क्या हैं, शुद्ध भक्ति की पात्रता क्या है। भक्ति की पात्रता कोई बता सकता है? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बता सकता है भक्ति की पात्रता क्या है? कौन भक्ति भक्ति कर सकता है?
हरे कृष्णा। ये तो बहुत आसान है, कुछ बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी बोलिए। भक्ति यानी कि जिसके अंदर लगन हो वो कर सकता है। देखिए, ये भक्ति की पात्रता हमने 3 किताबें पढ़ी, तीनों में पढ़ी है, और ये आप लोग नोट कर लें, ये बहुत इजी से है कि भक्ति की कोई पात्रता नहीं है, भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि आप उच्च कुल में जन्मे या आप बहुत धनवान हो तब भक्ति करें। भक्ति किसी भी कुल में कैसे भी हो, गरीब है अमीर है, चांडाल कुल में भी जहाँ कुत्ते का मांस था, वैसे भी निम्न कोटि के परिवार में भी अगर जन्म लिया तो भी भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति के लिए कोई भी पात्रता नहीं। भक्ति की पात्रता सिर्फ इतनी है कि आप भौतिक चीजों के प्रति आपकी आसक्ति कम हो और गलत चीजों का जो बताया है उसका उसको छोड़ दें। ये गलत चीजें नहीं खाएं। गलत चीजें क्या है, जैसे मांस मदिरा है, इनका सेवन नहीं करें, नशा ना करें, दूध कीड़ा ना करें, किसी के साथ अवैध संबंध ना करें। ये सब गलत चीजें हैं। तो अगर इन सब चीजों को कोई भी छोड़ देता है तो किसी भी का कुल का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी देश का हो, कोई भी भक्ति कर सकता है। भक्ति की पात्रता नहीं है। ठीक है। और अगर कोई भक्ति में आता है तो धीरे धीरे, भक्ति के लिए कुछ नहीं, खाली भगवान के नाम का जप आप शुरू करिए। धीरे धीरे भौतिक चीजें आपसे अपने आप, भौतिक चीजें दूर होती जाएंगी, भौतिक कलमश अपने आप धीरे धीरे मिटता जाएगा। लेकिन भक्ति की पात्रता क्या है, कि भक्ति की पात्रता और कुछ नहीं है कि हमें बस गलत कार्य कोई नहीं करनी है। हर जीव के प्रति में हमारे मन में दया होनी चाहिए, ये ध्यान होना चाहिए कि जहाँ भी है भगवान हर जगह है, भगवान हर जीव के अंदर है। चलिए, खैर, भक्ति की पात्रता। और जो भक्त वो भक्ति में आ जाता है, जो शुद्ध भक्त होता है, उसका एक बहुत सबसे बड़ा लक्षण है कि उसे फिर किसी चीज की भी इच्छा नहीं रहती, बहुत ही चाह नहीं रहती। वो खाली चाहता है तो क्या, भगवान की सेवा करना चाहता है। इसके आगे भगवान ये भक्ति की शुद्धता जानी, भक्ति की कैसे की जाए, भक्ति कैसे की जाए। भक्ति करने के लिए बताया कि भक्ति के लिए हमें अनर्थ निवृत्ति करनी चाहिए, गलत लोगों का साथ छोड़ना चाहिए। गलत लोग कौन है, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान से द्वेष रखते, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, भक्तों का साथ करें, गलत चीजों का उपयोग न करें। गुरु बनाए, गुरु के से दीक्षा ले, जो गुरु बताता है, शास्त्र के नियमों का पालन जो भी बताते हैं तो वो हमें करना चाहिए। तो इन नियमों का पालन करते हुए भक्ति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वर्जनीय अपराध बताए गए थे, क्या हमें, क्या हमारे लिए क्या क्या अपराध है। 64 हमने पॉइंट पढ़े थे, उसमें 10 शुरू के थे कि जो हमें करने चाहिए, नियम बताए गए थे कि जो हमें नियम अपनाने चाहिए। फिर 10 बताए गए थे कि जो हमें नहीं करने चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। उसके बाद बाकी फिर 44 और नियमों को हमने डिटेल में पढ़ा था। वो सारे सिद्धांत बताए गए थे, यही कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर भगवान को, उनकी भक्ति के लिए सबसे बड़ी चीज है स्मरण और श्रवण। सबसे पहला चरण है श्रवण। 9 चरण हमने पढ़े, उसमें श्रवण सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अगर हम भक्तों का साथ करते हैं, भक्तों के बीच में बैठ के भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, तो उसका असर हम पे सबसे अधिक होता है। फिर हम धीरे धीरे भगवान का उन भक्तों के साथ कीर्तन करने लगते हैं, भगवान का फिर हर चीज में स्मरण। कोई कोई भी काम करें, सोते जगते भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, ऐसे हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होती है। तो इस तरह से फिर भक्ति कैसे की जाए, भक्ति का तरीका बताया। साधना भक्ति करिए। साधना भक्ति भी 2 तरह की साधना भक्ति है कि जो एक तो है कि जैसे वृंदावन के गोपियों के ग्वालों की भक्ति है, या वहाँ के जो भी निवासी है, वृंदावन ब्रजवासी लोग हैं, उनमें शुरू से पैदाइशी भक्ति है। कहते हैं कि जो पिछले जन्म में जिन्होंने भक्ति की है और जो ऋषि मुनि रहे, वो ही वहां पे जन्म लेते हैं। वहां का अगर कोई कीड़ा भी है, नाली का कीड़ा भी है,
तो उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। अगर उसने ब्रज धाम में जन्म लिया है तो वो भी बहुत भाग्यशाली है। जरूर किसी जन्म में उसने भक्ति की होगी, कोई उसका ऐसा गलत काम हो गया होगा जिसकी वजह से उसने कीड़े की योनि ली। लेकिन अगर ब्रज धाम में उसने जन्म लिया तो इसका मतलब पिछले जन्म में उसने भक्ति की है। तो वो एक तो वो भक्ति हो गई, तो वो तो रागात्मिका भक्ति हो गई कि जो ब्रजवासियों की है। और दूसरी है कि वैदिक भक्ति। कि वैदिक भक्ति जैसे हम आप हैं कि हम सब बद्ध जीव हैं, तो हमें भक्ति करनी नहीं आती है। हम भक्तों का साथ करते हैं, भक्तों में ही गुरु ढूंढते हैं, गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु चुनते हैं, फिर गुरु से दीक्षा लेते हैं। और गुरु जो भी बताते हैं शास्त्रों के अनुसार जो कुछ भी हमें नियम बताते हैं, तो उनका हम दृढ़ता से पालन करते हैं, अभ्यास करते हैं। हमें कुछ नहीं आता, जो वो कह रहे हैं तो ठीक है, वही सही है। बस ये मान के उन नियमों का हम पालन करते हैं, वो कार्य सारे करते हैं, और वही प्रगाढ़ होता जाता है। वो उसी में जब अभ्यास करते करते हमारे में भक्ति आती है, वो रागानुगा भक्ति, वो भी रागानुगा भक्ति कि जब हमारे मन में भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होने लगता है। और जब ये अनुराग उत्पन्न होता है तो फिर भगवान, फिर हमें हमें कुछ और अच्छा नहीं लगता। हर चीज में भगवान का ही ध्यान आता है कि भगवान के लिए ये करना, भगवान के लिए। तो फिर अंदर से फिर भाव उत्पन्न होने लगते हैं कि भगवान क्या चाहते हैं। पहले भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, और जब इसी में ध्यान देते गए, भगवान की सेवा करते गए, तो भगवान के प्रति भाव हमारे अंदर उत्पन्न होने लगते हैं। हम किसी मूर्ति को, भगवान को ये इस रूप में नहीं फिर देख पाते हैं कि ये पत्थर की है, कि मेटल की है, कि मिट्टी की है। नहीं, उसमें हम साक्षात भगवान का रूप देखते हैं कि भगवान को, अरे अब इनको देखो, हमें ठंड लग रही है, इतने ठंड है तो इन्हें भी ठंड लग रही होगी। वैसे क्या मेटल को ठंड लगेगी, लकड़ी को ठंड लगेगी, मिट्टी को ठंड लगेगी? लेकिन नहीं, क्योंकि वो भगवान का अर्च विग्रह है। हम उसमें मिट्टी और लकड़ी और मेटल नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं उसमें भगवान का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो हमें एहसास होता है कि उनको भी ठंड लग रही है, उनको भूख लग रही है, इस समय उन्हें पानी की आवश्यकता है, प्यास लग रही। तो ये होता है, फिर भाव आप में जगने लगते हैं, और ये भाव भक्ति होती है। और भाव जगती, जैसे जैसे आपका मन में भाव आते हैं, तो फिर आप भगवान की सेवा में और तत्पर होते हैं। आपको अकेले ऐसे नींद नहीं आएगी अगर भगवान को आपने सुलाया है और सुलाया नहीं, भगवान को ऐसे ही छोड़ दिया और आप लेट गए बिस्तर, आपको नींद नहीं आएगी। ये फिर भगवान के प्रेम के भाव जब ऐसे जागने लगते हैं, वही धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जग जाता है कि अब कहीं भी जाएंगे तो हम भगवान को छोड़ के कैसे जाएंगे। अरे, भगवान को अकेले ऐसे छोड़ के जाएंगे तो भगवान को कौन नहलाएगा, भगवान को भोजन कौन देगा? क्या भगवान क्या हमारे दिए भोजन से भूखे के लिए भूखे रहते हैं? नहीं, भगवान तो सबको देने वाले हैं। भगवान हमारे भोजन से थोड़ी उनका पेट भरता है, लेकिन हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम जो आता है, तो वो भाव आते हैं कि नहीं, भगवान के इस समय भोजन का टाइम हो गया। हम व्रत करते हैं, लेकिन ये एहसास होता है कि नहीं, हम व्रत करते हैं, आज भगवान का थोड़ी व्रत है, तो भगवान के लिए हमें क्या बनाना है, क्या करना है। तो ये चीजें जो है ये फिर प्रेमा भक्ति में बदल जाती है, और यही ऐसी ही भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है। नहीं अपना ही काम रख दो हरे सम्मान कृष्णा। नहीं। तो ये हमने आपको समरी फिर से बता दी जितना हमें आता था, अगर समझ में आया हो तो। माता हरे, जी, हाँ जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये रागानुगा के दो पॉइंट बताए थे ना आपने? सॉरी सॉरी, रागानुगा के नहीं। हाँ, भक्ति के लक्षण, एक सेकंड, सचिन। एक एक सेकंड माता जी, एक second। भक्ति के लक्षण आपको चैप्टर 1 में मिल जाएंगे। आपके पास इसका पीडीएफ हो तो देखिएगा जी इसमें। माता। तो उसमें पहले चैप्टर में ही भक्ति के लक्षण हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षण। जी, ठीक है। ये हाँ, क्लेशाग्नि शुभ फल आनंद प्रदान करने वाली आपने हाँ बताया। जी। हाँ, प्रेमा भक्ति, प्रेमा वैसे ही प्रेमा भक्ति के बारे में क्या बताया आपने? प्रेमा भक्ति यही है कि जब भाव
ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें भगवान से प्रेम होने लगता है कि फिर हमें भगवान को अकेले छोड़ने को भी दिल नहीं करता। हम कहीं जाते हैं, हमें हर, जैसे आप घर के बाहर जाएं और बच्चे को कहीं छोड़ के जाएं तो आपको बच्चे की चिंता लगी रहेगी। तो वैसे भगवान के प्रति भी जब आपका प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है तो आप भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं। आप कहीं जाएंगे अकेले, भगवान घर में, तो आपको चिंता लगी रहेगी। या भगवान के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता लगी रहेगी। जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई हम पीरियड से हैं तो क्या भगवान को हम भोग नहीं लगाएंगे, तो भगवान को भोग कौन लगाएगा? भगवान भूखे रहेंगे। तो क्या भगवान भूखे रहेंगे? भगवान कभी नहीं भूखे रहेंगे। भगवान तो सबको देने वाले हैं, भगवान कैसे भूखे रहेंगे? लेकिन ये मनुष्य का भगवान के भक्त का प्रेम होता है जो उसको एहसास कराता है कि नहीं, अगर हम नहीं भगवान को देंगे तो भगवान भूखे रहेंगे। जी भगवान कभी भूखे नहीं रहेंगे। ना भगवान को सर्दी लगेगी। भगवान तो दिव्य है। भगवान का शरीर कोई भौतिक शरीर थोड़ी है कि जैसे हमें चोट लगी हो तो खून बहा और हमें दर्द होने लगा। भगवान की न खून बहता है, न भगवान की रक्त वाहिनियां हैं। भगवान की रक्त वाहिनियां नहीं है। भगवान के रक्त नहीं बहता। भगवान को ऐसी कोई चोट नहीं लगती। भगवान का शरीर दिव्य है। लेकिन हमारा उनके प्रति जब प्रेम जगता है तब हमें लगता है कि नहीं, अगर मूर्ति आपके, आप नहला रही हो, नहलाते नहलाते भगवान की मूर्ति आपके हाथ से छूट जाए, गिर जाए, तो आपको एकदम से झटका लगेगा कि अरे नहीं, ये क्या हुआ, भगवान को चोट लग गई। होता है ना जी ये। जी हाँ, तो ये प्रेम हो, भगवान के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। तब आप जी जो भाव है, प्रेम है, ये, इसके लिए कोई अलग से पॉइंट नहीं है। जी। अभी अगर हम अभी बाहर गए, गांव जाते हैं 1 8 दिन 10 दिन के लिए, तो फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा क्या करें माता जी उस केस में? ये ये अलग ये होता है। सबका अपना अपना है। देखिए, हम जैसे जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं तो 2 2 4 4 महीने के लिए, या हम 10 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं, या कहीं 1 हफ्ते के लिए भी जाते हैं, तो हम भगवान को साथ ले जाते माता जी हैं। आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे हरे कृष्ण। अभी हाँ। नहीं आ रही? हाँ, बीच बीच में जा रही माता जी आवाज। मैंने कहा कि जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम भगवान को अपने साथ लेके जाते हैं। जैसे हफ्ते भर के लिए गए, 10 दिन के लिए गए तो लेके गए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जहाँ जा रहे हैं, हम जानते हैं वहां भगवान की सेवा नहीं हो पाएगी, हम वहां भगवान की सेवा नहीं, भगवान को सेवा नहीं दे पाएंगे, तो हम ऐसे में भगवान को नहीं ले जाते हैं। तो या तो अगर कोई सेवा करने वाला होता है, उसको डिप्यूट कर देते हैं भगवान के सेवा के लिए, और नहीं तो फिर ऐसा है कि फिर भगवान से कहते हैं कि ऐसी स्थिति है, अब ऐसे में आप जाओगे तो हम आपकी सेवा भी नहीं कर पाएंगे। तो जो कुछ भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, सब भगवान के पास रख के और जाते हैं कि भगवान तो स्वयं सब कुछ कर लेंगे। तो भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि आपका घर है, आपका सारा कुछ है, घर में सब कुछ रखा है, जो चाहो आप खाना, जैसे भी चाहे रहना, आपका पूरा घर है, वो आप ही को देखना है घर भी, और आपको ही अपने आप बनाना खाना है। हमारी ये मजबूरी, अगर हम वहां आपको ले जाएंगे तो वहां की, हम आपको सही जगह पे बिठाल भी ना पाए तो ऐसी जगह ले जाके हम क्या करेंगे? तो नहीं ले जाते हैं। तो भगवान स्वयं अपना देखते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि जहां हम जाए, हमें एक तो हम कहीं जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो बच्चों बच्चों के पास ही जाते हैं, तो जनरली हम भगवान को अपने साथ ले जाते हैं। जी माता जी। आप कह रही हैं कि गांव गए हो, गांव में भगवान की सेवा नहीं हो सकती है, हर कोई नहीं उतना मानता है जितने भाव आप में है। गांव में पता नहीं लोगों में वो भाव है कि नहीं। वहां लहसुन प्याज खाया जाता है, आप नहीं कर पा रही हैं उनके लिए, तो फिर भगवान के लिए जो कुछ भी आप रख सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनके पास रखिए, और बाकी भगवान से कहिए कि घर, कभी ये मत सोचिए कि घर आपका है, कि भगवान आपके घर में है। आप भगवान के घर में हैं। तो भगवान का घर है, सब कुछ रखा है, तो जैसा भी चाहिए भगवान आप अपने लिए करिए, जो मन आए आप खाइए, जैसे चाहिए रहिए, ये घर आपके हवाले है, सब कुछ जी आपके माता। पास है, तो ऐसे करके आप जाइए। जी माता जी। ये अरे भाव मतलब ये कोई मतलब कहीं लिखा नहीं है, ये सब चीजें लिखी नहीं है, ये अपने अंदर जैसे भाव आते हैं उसकी बात है। जी हरे कृष्ण। माता जी, और एक
प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ पूछिए पूछिए, कोई नहीं पूछ रहा है तो आप भी पूछिए, हमें तो अच्छा लगेगा, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बोलिए। बताइए, जिनकी दीक्षा हो जाती है उनको मतलब सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग ही जपा गुरु गुरु मंत्र अर्ली मॉर्निंग ही करना चाहिए, या कभी छूट जाता है बाय मिस्टेकली तो कभी दोपहर में या इवनिंग भी कर सकते नहीं हैं नहीं, मॉर्निंग? ऐसा कुछ नहीं है। जपा मंत्र तो आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दीक्षा के बाद ये है कि आपको अपने में शुद्धता ज्यादा लानी होती है, क्योंकि दीक्षा ली है तो भगवान को आप, एक तो भगवान के भोग को ही आप खाएंगे, भगवान के भोग के बिना आप कुछ और नहीं खाएंगे। तो भगवान के लिए आपको शुद्धता से खाना बनाना, कहीं भी जाए कुछ भी हो, भगवान का भोग ही आपको खाना है। इस चीज का ध्यान रखना है। कभी किसी के प्रति में अपराध नहीं करना है, किसी से हमें ईर्ष्या नहीं करना, अपने स्वभाव में चेंज लाना होता है। क्रोध, फालतू का क्रोध नहीं करना है। जो भी, जी अगर कोई भक्ति में नहीं भी है तो उसके प्रति भी आपको चिढ़ नहीं होनी चाहिए कि अरे देखो इसकी वजह से हमारी भक्ति नहीं हो पा रही है, ये ऐसा कर रहा है। नहीं, वो कारण नहीं है। भक्ति अगर नहीं कर पा रही तो आप है कारण। उसके प्रति आपको दया होनी चाहिए। अगर कोई भक्ति में नहीं है तो भगवान से प्रार्थना करिए, या उसके सामने अपना ऐसा व्यवहार दिखाइए कि वो आपके व्यवहार से वो प्रोत्साहित हो और वो स्वयं भक्ति में जुड़े। तो जी ये जी चीजें हैं। आपको अपने स्वभाव में अंतर लाना होगा। गलत काम करने से रोकना है अपने को। जो चीजें बताई गई कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है। तो दीक्षा के बाद इन सब चीजों का विशेष ध्यान देना है। और जितना भी हो भक्ति का प्रचार करें। जो अभक्त हैं उनमें भक्ति का बीज बोने की कोशिश करें। तो ये सब चीजें हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब सवेरे ही करना है। सवेरे इसलिए किया जाता है, जैसे हम हैं, हम जितनी भी माला करते हैं मैक्सिमम सवेरे करते हैं। दिन भर हम जप करते हैं लेकिन माला से नहीं, सवेरे माला का जप करते हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे मन शांत होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, वातावरण शुद्ध होता है। तो ऐसे में जप जो है वो ज्यादा शुद्धता से होता है, निरपराध जप होता है उसे। इसलिए गुरु मंत्र, मैं गुरु मंत्र के बारे में पूछ रही हूँ माता जी। गुरु मंत्र सुबह अर्ली मॉर्निंग ही देखिए, करना गुरु चाहिए? गुरु मंत्र जो है, गुरु मंत्र तो अभी तो जो पहली दीक्षा होती है इसमें गुरु मंत्र तो यही हरे कृष्ण वाला। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम है राम, राम राम हरे हरे। दूसरी दीक्षा होती है वो ब्राह्मण दीक्षा होती है। वो हम्म। इतनी आसानी से नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि जो मंदिर में सेवा करेगा उसी को देंगे, हर किसी को नहीं देते हैं। लेकिन अगर वो ब्राह्मण दीक्षा मिल जाती है तो उसमें सुबह शाम की संध्या होती है। सुबह भी करना होता है, शाम को भी करना, उसमें टाइम लगता है। आपका स्पेशल अलग आसन होगा, उसी आसन पे बैठ के आपको जब करना है तो सवेरे भी करना है और शाम को भी करना है। कुछ नियम बताए जाते हैं, वो आपको सुबह और शाम दोनों टाइम करने होते जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हैं। हरे कृष्णा। किसी और का प्रश्न? जी माता जी। हरे कृष्ण हाँ जी, माता जी। नवनीत प्रभु जी बोले। हाँ कर। माता जी, अगर हम दीक्षा नहीं लिए ऐसे ही भक्ति कर रहे तो क्या इसका प्रभाव नहीं होता है? नहीं नहीं, मतलब देखिए कहते कहते हैं ऐसा नहीं है। भक्ति तो कोई भी कर सकता है। और भक्ति करें तो भगवान से आप जुड़े हैं तो भगवान तो आपको अच्छा मानेगा ही है, मानेगा। कोई हो रूम मध्ये बिल्कुल बसा. अज्ञानी होता, मूर्ख होता, उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होता, लेकिन फिर भी वो भगवान का ध्यान करता है तो भगवान उसको भी मुक्ति दे देते हैं। लेकिन गुरु इसलिए किया जाता है, दीक्षा इसलिए ली जाती है कि कहते हैं कि वो उच्च कोटि का होता है। उसे मालूम होता है कि भगवान किसी के पास आप डायरेक्ट नहीं पहुंचते। जैसे किसी ऑफिस में जाएं तो डायरेक्ट ऑफिस के जीएम से, वहाँ किसी फैक्ट्री के जीएम से, या जो वहाँ का डायरेक्टर है उससे आप मिलना चाहें, कोई बड़ा अफसर है, डायरेक्ट नहीं आप मिल सकते। मिलेंगे तो पहले वहाँ के जो नीचे के लोग होंगे, प्यून होगा या क्लर्क होगा, उनके थ्रू ही आप मिलेंगे। तो ऐसे ही भगवान जो है, भगवान इतने ऊंचे पद पे हैं, डायरेक्ट भगवान से मिल पाना मुश्किल है। और हमें सही मार्ग नहीं पता होता है, इसलिए हमें गुरु करना होता है। गुरु करते हैं तब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, तो वो हमें सही मार्ग बताते हैं। और फिर गुरु, जब जब गुरु दीक्षा लेते हैं ना, तो हमारे सारे पुण्य पापों का फल जो है
वो सीधे गुरु अपने ऊपर लेते हैं। और अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो भगवान गुरु हमारा जो है वो भगवान को अर्पित करते हैं। और जैसे कहते हैं कि आप हम ऊपर गए, ऊपर कहा गया नहीं नहीं, आप अभी यहाँ भगवत धाम में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? आप किसी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। किसको जानते हैं? आप किस हम किसके आप किसके थ्रू आए हैं? हम प्रभुपाद जी के थ्रू आए हैं। अच्छा, प्रभुपाद जी के थ्रू आए हैं, तो ठीक है। प्रभुपाद जी का नाम सुना, क्यों? क्योंकि वो वहां पहले से पहुंचे हुए हैं, भगवान के अनन्य भक्तों में। तो उनके उससे हम, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में कोई बड़ा अफसर है, तो आपने वैसे तो आपको नहीं वहां जाने दिया गया, आपने किसी का नाम लिया कि फला है, वो हमारे अंकल हैं, उनसे हमें मिलना है, उनके थ्रू हम आए, तो आपको अनुमति मिल जाती। तो ये सब चीजें होती हैं। कहते हैं कि गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु के बिना मुक्ति नहीं है। भगवान भगवत धाम मतलब दीक्षा जाना, लेनी चाहिए माता जी। हाँ लेनी बिल्कुल, ही चाहिए। गुरु जरूर करना चाहिए, गुरु दीक्षा। और आपको बताए, गुरु ऐसे हम चाह के नहीं कर पाते हैं। बहुत पहले हमें किसी ने कहा था ये बात कि आप इतनी भक्ति करती हैं, आपने कोई गुरु बनाया? तब मतलब हम इस लाइन में नहीं थे, हम भक्ति हमारी दूसरी ही थी, देवी जी के प्रति भक्ति थी, भक्ति हमारी शुरू से थी, लेकिन इधर कृष्णा भावनामृत में नहीं जुड़े थे। तो किसी ने मेरे से कहा, आप इतनी भक्ति करती हो, इतने हर चीज के नियम मानती हो, तो क्या आपने कोई गुरु किया? हमने कहा नहीं। तो फिर क्या फायदा है भक्ति करने का? गुरु जब तक गुरु नहीं किया तब तक कोई फायदा नहीं भक्ति का। तो हमने उनको भी यही जवाब दिया था कि सब कुछ करने वाला भगवान है, हमारा एक एक कदम आगे बढ़ता है तो हम ये जानते हैं भगवान के सहारे हमारा कदम बढ़ता है। हम जो करते हैं भगवान के थ्रू करते हैं। तो जिस दिन गुरु हमें करना होगा, तो भगवान गुरु हमारे सामने लाके खड़ा कर देंगे, और हमारे में वो भावना पैदा करेंगे कि नहीं, तुम इनको गुरु मानो। और गुरु, तब हम गुरु मान लेंगे। गुरु मानने का मतलब है फिर हमें, अगर ये बात आपको बता दें, अगर आपने किसी को गुरु माना है तो फिर उसकी आपको किसी तरह निंदा नहीं करनी है। गुरु साक्षात भगवान का रूप होता है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे को गुरु जो अपने को मेरा भक्त कहता है, मैं उसको नहीं प्रेम करता है, मैं उसको प्रेम करता हूँ जो मेरे भक्त से प्रेम करता है। मेरे भक्त को जो प्रेम करता है उससे मैं प्रेम करता हूँ। तो गुरु तो बनाना बहुत आवश्यक है। और हुआ भी यही कि जब जिनको मैंने गुरु माना, उन्हें मैं पहली बार देखा, तो मैं उन्हें जानती भी नहीं थी, लेकिन उनको देखते ही मेरे मन में भावना आई कि मुझे दीक्षा लेनी है। मुझे दीक्षा का मतलब नहीं मालूम था। तब मैंने नाम निश्चय प्रभु जी से कहा कि प्रभु जी मुझे दीक्षा लेनी है। बोले नहीं, दीक्षा ऐसे नहीं ली जाती है, पहले शरणागत हुआ जाता है। उन आपको नियम बताए जाएंगे कि आपको ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे जब देखेंगे कि साल भर में आप उन नियमों का पालन कर सकती हैं, तब फिर आपको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा ऐसे नहीं मिल जाती है। आपका टेस्ट होगा कि आप हैं उस काबिल कि नहीं। तुमने कहा ठीक है, तो फिर हमने उन्हीं से दीक्षा ली, और पहले शरणागत हुए, फिर हमने दीक्षा ली। तो ये चीज है, अगर आपका भगवान के प्रति विश्वास है, दृढ़ता है कि भगवान ही है सब कुछ और भगवान ही सब कुछ करने वाला, तो गुरु भी भगवान ही आपको चुन के देंगे, और आपके माध्यम किसी न किसी को बनाएंगे जिसके थ्रू आप गुरु चुनेंगे। ठीक बस है ये माता जी, विश्वास धन्यवाद। होना चाहिए। और ये हमारे में तो विश्वास शुरू से है। जब हम कृष्ण भावनामृत में नहीं थे तब भी हमारे मन में ये विश्वास था कि जो होता है, अगर हमारे ऊपर सुख भी पड़ा तो दुख भी पड़ा तो सब भगवान की कृपा है। और हमारा कष्टों का, अगर कष्ट वो आते हैं तो हमेशा ये सोचना चाहिए हमने जो पाप किए हैं इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में, पिछले के पिछले जन्म, किसी जन्म में पाप किए हैं, उसी का फल भोगने के लिए हम आए हैं सृष्टि में। इस धरती पे हम पाप का फल भोगने के लिए आए। तो जितने हमें अधिक कष्ट मिलेंगे उतने पाप हमारे जल्दी जल्दी कटेंगे। तो तभी आप देखते होंगे जो भक्त लोग होते हैं उनको कष्ट अधिक होते हैं, जो भक्ति नहीं करते अभक्त होते हैं उन्हें कष्ट कम होते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं ठीक है तुमको इसी नरक में पड़ा रहने अच्छा लगता है, इसी में सुख का अनुभव करते, तो ठीक है पड़े रहो, और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहो। तो भगवान अपने भक्तों को ही अधिक कष्ट देते हैं। कष्ट इसीलिए देते हैं कि उनके पापों को काटते हैं।
तो कभी कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। हाँ नवदीप प्रभु जी आप भी। अरे हाँ बोलिए। हाँ जी माता जी, मैंने एक तो 10 नाम अपराध सुने थे। हाँ 10 अपराध क्या कहा आपने? हाँ जी, जानना नाम अपराध। हाँ हाँ जी। तो ये नाम अपराध जो है सवेरे जब मंगल आरती होती है उसमें सबसे लास्ट में 10 अपराध बोले जाते हैं। उसमें पहला अपराध होता है कि भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। जो लोग हमेशा भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, आपने देखा होगा रोड पे भगवान ये इस्कॉन के बहुत सारे भक्त जो हैं किताबें बांटते हैं, तो वो भगवान का प्रचार करते हैं। उन लोगों की जो निंदा करते हैं, जो उन लोगों के लिए गलत बोलते हैं कि कोई इनके पास काम नहीं है, देखो ये ऐसे घुमा करते हैं, तो निंदा करना बहुत गलत बात है। ये बहुत बड़ा अपराध है, भक्तों के प्रति अपराध करना। दूसरा, शिव शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। क्यों? क्योंकि शिव ब्रह्मा सबकी उत्पत्ति करने वाले तो भगवान स्वयं है, तो उनके बराबर कौन हो सकता? उनके बराबर कोई नहीं हो सकता। तो भगवान नाम के भगवान सॉरी भगवान के समान उनको समझना देवताओं को वो गलत है। और उनसे स्वतंत्र भी नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि हर चीज के लिए, जैसे आपके भौतिक जगत में प्राइम मिनिस्टर है, फिर चीफ मिनिस्टर है, फिर उसने और नीचे मिनिस्टर अलग अलग काम के लिए नियुक्त किए, ऐसे भगवान ने अलग अलग कार्यों के लिए देवताओं को नियुक्त किया हुआ है। पानी के देवता और हैं, अग्नि के अलग हैं, वायु के अलग हैं। तो ये भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए हैं, तो भगवान से इनको अलग भी नहीं समझना है। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। कहते हैं गुरु को हमेशा भगवान के जैसा मानना चाहिए, सम्मान भगवान के जैसा देना चाहिए। गुरु जो है, गुरु को हमें साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। कि जो कुछ भी वैदिक शास्त्र है, जैसे बहुत लोग अज्ञानी लोग मूर्ख लोग कहते हैं, अरे ये सब तो इंसानों के लिखे हुए हैं, कुछ नहीं है, बकवास चीजें हैं, ये सब अपने मन से लोग लिख देते हैं लोगों को डराने के लिए। तो गलत बात है। हमें जो इतने शास्त्र और प्रमाण दिए गए हैं, तो उनको हमें समझना चाहिए। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने कितने सालों पहले, भागवत कितने सालों पहले लिखी गई थी, और आज के वातावरण को उन्होंने जो लिखा था वो सत्य होता दिख रहा है, तो कैसे ये गलत हो सकता है? तो इनका खंडन करना भी गलत है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। कोई कहे कि अरे लोगों को ऐसे बहकाने के लिए कहते हैं हरे नाम कृष्ण का जाप करो, इससे कुछ नहीं होता, तो ये भी गलत है। फिर पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना कि अरे पैसा कमाने के लिए, जैसे कि लोग, बहुत लोगों से हम सुनते हैं इस्कॉन इस्कॉन तो खाली पैसा कमाता है और विदेशों में भेजता है, तो गलत गलत बात है। लोग कहें कि भगवान नाम के नाम पे लोग पैसा कमा रहे हैं, वो भी गलत बात है। नाम के बल पे पाप करना, नाम के बल पे पाप करना, या आपके उपदेशामृत में भी आता है कि आप अगर सोचें कि ठीक है हम पाप कर लेते हैं, उसके बाद हम 4 माला जप लेंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। नहीं, नाम के बल पे हमें पाप कभी नहीं करना चाहिए। ये होता है कि अगर आप नाम जप करते हैं तो आपके पाप कटते हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके बल पे आप पाप करते रहिए कि ठीक है हम पाप करते जाएंगे और साथ में नाम जप कर लेंगे, तो वो जो है वो सरासर गलत है, नाम के बल पे पाप करना। फिर हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा कि भौतिक जगत में कर्म कांड होते हैं, वैदिक हमारे वेदों में लिखे हुए हैं कि जैसे सकाम कर्म क्या है? जो हम किसी इच्छा से कोई मतलब किसी फल की इच्छा से कोई काम करते हैं, वो सकाम कर्म होते हैं। तो जैसे हम कोई भी पूजा यज्ञ हवन कर्म कांड करवाते हैं, कि जैसे कहते हैं कि अरे घर में बहुत बीमारियां हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए नवग्रह की पूजा करवा लो, या सूर्य को जल चढ़ाओ तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तो या ये हवन करवा लो तो ऐसा हो जाएगा। तो ये सब जो है ये कर्म कांड होते हैं। तो कहते हैं अगर इन्हीं के कर्म कांडों के बराबर ही हमें ये इसको भगवान के नाम को जो महामंत्र है
ऐसे कर्मकांड के बराबर नहीं समझना चाहिए कि ठीक है जैसे कर्मकांड है वैसे भगवान के नाम का जप भी है, ठीक है ऐसे जप कर लो तो ये कष्ट दूर हो जाएगा, या अच्छा ये और हम इतने जाप कर लेंगे तो ये कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं, ये कर्म कांड नहीं है, ये भगवान का नाम किस लिए जपा जाता है। जितना आप भगवान का स्मरण करेंगे, नाम जपेंगे, उतना भगवान के करीब जाएंगे। भगवान के जितने हम करीब जाएंगे, जितना भगवान का नाम जपेंगे, हमारे मन में हमारी जबान पे भगवान का नाम होगा। हो सकता है अंत समय पे भी भगवान का ध्यान हमारे पास रहे और फिर हम भगवत धाम को चले जाए, इसलिए जपा जाता है। तो भगवान नाम को कभी भी गलत चीज में हमें नहीं सोचना चाहिए। अश्रद्धालुओं को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। जो अश्रद्धालु लोग हैं, जो भगवान को मानते नहीं, हम जबरदस्ती उनको उपदेश दिए पड़े हैं, वो उनको मान नहीं रहे हैं, उसके लिए फिर वो भक्तों को गलत कह रहे हैं, भगवान को गलत कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को उपदेश देना भी गलत है। ये भी एक पाप है, अपराध है। हालांकि फिर भी भक्त इतने दयालु होते हैं कि भक्ति इस चीज की परवाह नहीं करते हैं, फिर भी अभक्तों के आगे उपदेश देते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं कि ठीक है तुम जैसा कहते हो कहते जाओ, लेकिन उनको फिर भी सही मार्ग पे लाने के लिए उपदेश देते हैं। लेकिन ऐसे ये मना किया गया कि ऐसे लोगों को उपदेश नहीं देना चाहिए। फिर भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास नहीं, और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखनी कि भगवान के नाम के ऊपर हमें विश्वास नहीं है, खाली क्योंकि हमें कहा गया है तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि कुछ इससे होता है। और पता चला कि हम नाम भी जपते जा रहे हैं और साथ में हम पाप भी करते जा रहे हैं और भौतिक आसक्ति भी बनाए जाते हैं। जबकि जो जितनी भक्ति में आता जाता है, भौतिक आसक्ति अपने आप धीरे धीरे कटती जाती है। तो ये 10 अपराध हैं। इन 10 अपराधों को समझना चाहिए। ये 10 अपराध नाम अपराध कहलाते हैं। हरे कृष्ण। माता जी मेरा प्रश्न था, जैसे हम हरे कृष्णा महामंत्र पढ़ते हैं तो जैसे हम राधे राधे भी बोलते हैं तो कहते हैं कि राधे राधे नहीं बोलना चाहिए, सिर्फ मंत्र पढ़ना चाहिए, ये भी नाम अपराध में आता है। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये नाम अपराध में नहीं आता। देखिए भगवान का नाम आप जो राधे राधे कह के जपता तो राधे राधे करके जपे, लेकिन ये जो इस्कॉन में आता है तो इसे ये बताया जाता है क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु ने ये बताया था कि ये कलयुग के समय में कोई भी यज्ञ करना, पूजा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज के समय में कोई आपको ऐसा सही ब्राह्मण भी नहीं मिलेगा जिसे कर्मकांड का या यज्ञ का या मंत्रों का सही उच्चारण पता हो। तो और ना कोई इतनी सामग्री जुटा पाता है, तो कोई भी ढंग से